अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज दो मौजूआत के ऊपर मुख्तसर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज हमीद की फैमिली की तरफ से कुछ हुकूमती वज़रा और अरकान पार्लियामेंट से राब्ता किया गया, मदद की अपील की गई और उसके साथ साथ एक ये इतला भी मिली कि जनरल फैज की फैमिली की तरफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज से भी राब्ता किया गया और उनकी भी मदद की दरख्वास्त की गई है। इस हवाले से सलमान शहबाज क्या कहते हैं उसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि क्या हुकूमत और जो एक लेजिस्लेशन और उसके साथ साथ ये कहा जा रहा था कि पूरा एक जुडिशल पैकेज आएगा, क्या हुकूमत वाकई कोई जुडिशल पैकेज लाने जा रही है और या जस्टिस काजी फायज ईसा आगे एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं या नहीं लेने जा रहे, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। साथ ही ये भी कि जो आगे आने वाला अदालती या अदलिया का एक सेटअप है उसके साथ क्या तय हो रहा है, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल फैज हमीद के हवाले से। आज मैंने ये प्रोग्राम इसलिए ताखीर का शिकार हो गया क्योंकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, कोशिश होती है कि उसकी कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन के बाद आपके साथ खबर शेयर कर सकूं, इसलिए आज जरा लेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि तीन मुख्तलिफ हवाले से, एक तो जनरल फैज हमीद की जो फैमिली है उसने राब्ता किया है वजीर आजम शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं सलमान शहबाज से और उनसे मदद की अपील की गई। तो मेरी कोशिश थी कि उनका मौक़िफ़ ले सकूं और उसके साथ साथ ये खबर को कंफर्म कर सकूं। और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये कि जनरल फैज हमीद की फैमिली की तरफ से कुछ हुकूमती वज़रा और अरकान पार्लियामेंट से भी राब्ता किया गया, उनसे भी मदद की अपील के हवाले से कहा गया। और तीसरे जो इन्फॉर्मेशन है कि जनरल फैज हमीद की फैमिली की कड़ी निगरानी की जा रही है, उनके मोबाइल के हवाले से भी और उसके साथ साथ बाकी बैंक अकाउंट्स की ओवरऑल जो उनकी कम्युनिकेशन है और नकलो हरकत है उस तमाम की निगरानी की जा रही है। तो ये तमाम खबरों का जो वज़रा के हवाले से है, मैं मुख्तलिफ अपने ज़राए से ये कंफर्म किया और ये जो इतलात हैं कि कुछ वज़रा से या अरकान पार्लियामेंट से जनरल फैज हमीद की फैमिली ने ये जरूर राब्ता किया है और मदद के लिए, खासतौर पे जो इस टाइम मुश्किल वक्त होता है, ये हर एक इंसानी और जबिलत का हिस्सा है कि मुश्किल वक्त में इंसान इधर उधर से मदद के लिए हाथ पांव मारता है और यही जनरल फैज हमीद की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से किया गया है। कुछ जो अरकान पार्लियामेंट हैं या वज़रा हैं उनसे राब्ता किया गया है और ये कहा गया कि जनरल फैज हमीद का जो खासतौर पे एक्सेस के हवाले से और दीगर जो ओवरऑल जो इनको मुश्किल वक्त है उसमें कुछ रिलीफ के लिए ये राब्ता किया गया। साथ ही दूसरी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कि सलमान शहबाज से भी राब्ता किया गया क्योंकि ये समझा जाता है कि सलमान शहबाज ना सिर्फ पुरानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे बल्कि साथ साथ ये मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके भी बड़े करीब हैं। इस हवाले से शायद उनसे राब्ता किया गया, जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने ये दावा किया। मैंने इस हवाले से फिर सलमान शहबाज से राब्ता किया और उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा इसमें कोई सदाकत नहीं है, मेरी कोई ना जनरल फैज हमीद या उनकी फैमिली से कोई राब्ता हुआ है और ना ही कोई बात हुई है इस हवाले से और ना मेरा कोई रोल है। हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत में क्या चल रहा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मेरा कोई इस हवाले से ये जो खबरें या रूमर्स चल रही हैं इसमें कोई हकीकत नहीं है। बहरहाल जो हुकूमती वज़रा और उस हवाले से मैंने मुख्तलिफ अपने ज़राए से कंफर्म करने की कोशिश की और ये मुझे मुख्तलिफ ज़राए से ये कंफर्म हुआ कि जनरल फैज हमीद की फैमिली की तरफ से कोशिश की गई है इस हवाले से कि हुकूमती वज़रा या MNAs और पार्लियामेंटेरियन से राब्ता किया गया है। साथ ही ये भी इंफॉर्मेशन के जनरल फैज हमीद की फैमिली खासतौर पे जो अभी उनके जो बेटी के तरफ से या उनके बेटी के ससुराल की तरफ से ब्रिगेडियर जो थे महमूद, उनके और ये ओवरऑल सारा उनकी सबकी निगरानी की जा रही है, उनके बैंक अकाउंट्स की भी निगरानी हो रही है, जितनी भी फोन कॉल्स वो कहाँ पे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, वो तमाम तर इस टाइम अंडर सर्वेलेंस हैं। ये सारा कुछ और उसके साथ साथ ये भी कि जनरल फैज हमीद की जितनी उनकी फैमिली की कम्युनिकेशन है उसके ऊपर भी कड़ी निगरानी की जा रही है, इसलिए कोई भी उनके साथ राब्ता जो भी अगर ये इनकी फैमिली की तरफ से किया जाएगा तो वो अंडर सर्वेलेंस होगा। और ये तमाम तर जो मामलात हैं जो मिलिट्री बैकग्राउंड के हैं वो तो वैसे ही समझते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले भी ये समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सब इस हवाले से बड़ा अलर्ट है कि क्या बात करनी है जनरल फैज हमीद की फैमिली से और क्या उनके साथ ये इस तरह के
तमाम तर मामलात के हवाले से, इसलिए तमाम अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस उनको नहीं दिया गया जो जनरल फैज हमीद की फैमिली की तरफ से। बहरहाल इस पे जो मजीद इंफॉर्मेशन और अपडेट हुई वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अब बात कर लेते हैं कि हुकूमत ने ये जो एक पार्लिमानी सेशन बुलाया गया था उसमें ये कहा गया था, बल्कि मैंने भी इस हवाले से प्रोग्राम किए 2-3 के हुकूमत ने ये दावा किया है कि उनके पास मतलूबा नंबर्स भी पूरे हैं और लेजिस्लेशन के हवाले से अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां तक भी हुआ है कि हुकूमत को 1-2 दफा कोरम पॉइंट आउट किया गया कि आपका जो कोरम है मतलूबा नंबर होता है कि अगर वो इजलास में ना बैठे हों तो वो फिर इजलास मुलतवी कर दिया जाता है अगले दिन के लिए। तो ये 2 दफा कोरम पॉइंट आउट हुआ है। तो हुकूमत इतनी गैर संजीदा क्यों है लेजिस्लेशन के हवाले से? कल वजीर कानून ने भी इस हवाले से बात की और ये कहा कि ना हुकूमत कोई इस तरह की लेजिस्लेशन कर रही है, ना आइन में तरमीम कर रही है और ना ही कोई इस हवाले से हुकूमत का कोई इस तरह का प्लान है। तो इस पे मुख्तलिफ अपने जराए से बात की कि आखिर वजह क्या है कि ये हुकूमत बिल्कुल सीरियस नहीं नजर आ रही। उसमें मेरी जो मुख्तलिफ जराए हैं ये दावा करते हैं, पहले नंबर पे तो जराए ये दावा करते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा क्योंकि एक्सटेंशन लेने के हक में नहीं है और ना ही वो एक्सटेंशन के लिए कोई इस तरह का इंटरेस्टेड है। उन्होंने बल्कि मई में भी ये कह दिया था अटॉर्नी जनरल के जरिए प्राइम मिनिस्टर को कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और ना ही इस हवाले से इंटरेस्टेड हैं। फिर उसके बाद जुडिशियल कमीशन की जो मीटिंग हुई उसमें भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने तमाम जजेस के सामने, जाहिर बात है कि बड़े अहम एक मीटिंग होती है जुडिशियल कमीशन की, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होते हैं, हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, तो ये इन सब के सामने भी ये तो लॉ मिनिस्टर ने खुद बताया कि जुडिशियल कमीशन की मीटिंग में उन्होंने बाकायदा तौर पे मुत्तला कर दिया था हुकूमत को कि वो उसमें एक्सटेंशन पे इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई की तरफ से और चंद सहाफियों की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया गया, बल्कि आज के दिन तक भी ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी गलत काम हो रहे हैं, जितने भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं, उस सब के पीछे मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है। इस पे जो हुकूमत का अब प्लान क्या है, मेरी मुख्तलिफ वजारत कानून के भी जराए से बात हुई कि क्या हुकूमत ने इस हवाले से कोई ड्राफ्ट वगैरह, मेरी इतला के मुताबिक हुकूमत को वजारत कानून ने ड्राफ्ट्स कुछ जरूर बना के दिए हैं। ताहम जराए अब ये बताते हैं कि हुकूमत ऐसे लग रहा है कि या तो इनका कोई प्लान बी अब इन्होंने वो एक्टिवेट कर लिया है कि जो मौजूदा आईनी तरमीम है उसकी बजाय कि जो आने वाली जो अदलिया है या आने वाला जो अदालती सेटअप है, यानी जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उसके साथ बिगाड़ने की बजाय उनके साथ ही मामलात को हल कर लिया जाए और जो जो उनकी डिमांड्स हैं खासतौर पे जो जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए और उसके साथ साथ ये भी कि तमाम तर जो मामलात हैं अफहाम और तफहीम से, खासतौर पे जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है उसमें कोई इस तरह का टकराव और वो कोई भी इस तरह की जो अदालत और जो इंतजामिया है उसमें कोई भी इस तरह की जो टसल है वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगी। तो जो जराए ये बताते हैं कि शायद ये जो आने वाला सेटअप है हुकूमत का कोई उसके साथ ही हुकूमत सिर्फ ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है, बल्कि उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है क्योंकि वो पूरे इस सिस्टम का हिस्सा है। तो ये तमाम तर मामलात को जो आगे नजर आ रहे हैं कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और हुकूमत और उसके साथ साथ जो एस्टेब्लिशमेंट है एक कोऑर्डिनेशन के जरिए वो किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बात है तो फिर पीटीआई ये जो एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो ही रिटायर होंगे, बल्कि ये इमरान खान ने कल भी एक बयान दिया है कि काजी फायज ईसा के बाद जब ये रिटायरमेंट के बाद मामला चलेंगे तो ये हुकूमत कायम नहीं रहेगी। ये सिर्फ इमरान खान नहीं, कुछ सहाफ़ी जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और बाकी भी ये इस हवाले से प्रोपेगेंडा को आगे फैलाते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे, वो टेकअप करेंगे मामलात को इलेक्शंस के और उसके बाद ये मौजूदा हुकूमत खत्म हो जाएगी। इमरान खान या पीटीआई जो है वो क्योंकि मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो उनकी हुकूमत आ जाएगी। मेरी इतलात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह भी बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक चलने के हवाले से मशहूर हैं। तो जो आइन और कानून के मुताबिक ये तमाम तर जो इलेक्शन के मामलात होते हैं, पहले नंबर पे जो इलेक्टोरल ये जितने भी इस तरह के तनाज़ात हैं उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हल किया जाएगा और उसके बाद जो एक प्रोसेस होता है कि वो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि जो हुकूमत है वो टॉपल हो जाएगी जब नया
चीफ जस्टिस आएंगे और पीटीआई फिर हुकूमत में आ जाएगी। मेरी इतलात के मुताबिक ऐसा ना ही कुछ होने जा रहा है। और साथ ही ये भी कि जस्टिस काजी फायज ईसा एक्सटेंशन लेने के हवाले से उन्होंने क्लियर कट हुकूमत को बताया हुआ है। इस पे मजीद जो इन्फॉर्मेशन और अपडेट हुई वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।